अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 1.1 समझाऊंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, और सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लें कि वो लोग हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो उन्होंने कहा हुआ राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये सब कुछ क्या होता है। तो सबसे पहले उन लोगों ने हम लोगों से कहा हुआ है कि हम लोगों ने ये जो सारी यहाँ पर हैं, इन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हम लोगों ने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और हम लोगों ने ये पॉइंट आउट भी करना है कि ये इनमें से कौन सी ये क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने आप लोग की बुक के यहाँ पर फर्स्ट पेज पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी but no high power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, जो कि किसी वेरिएबल किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेरिएबल ये x और y को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे x हैं, इसे वेरिएबल कहते हैं। तो उन्होंने कहा विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल अननोन क्वांटिटी, कि जिसमें किसी अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर हो बट नो हाई पावर, मीन्स कि उसकी पावर हाई ना हो। मीन्स के जैसे कि यहाँ पर x का स्क्वायर है ना, मीन्स के x का स्क्वायर मीन्स के 2 से ऊपर x की पावर 3 नहीं होगी, x की पावर 4 नहीं होगी। मैं आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाती हूँ तफसील के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिख दी है, एन इक्वेशन मीन्स के इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसका एक अननोन वेरिएबल क्वांटिटी हो जिसका स्क्वायर हो। जैसे कि यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। जैसे कि हम लोगों के पास ये वेरिएबल्स हैं, अब इनकी पावर्स x की पावर सिर्फ 2 होगी, जैसे कि x की पावर 3 भी नहीं होगी, x की पावर 4 भी नहीं होगी। मीन्स कि इसकी कोई हाई पावर नहीं होगी, बस x का स्क्वायर होगा। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता चल चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब जैसे कि यहाँ पर उन लोगों ने कहा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप लोग को पता चल गया, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर कहा है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स इस कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि a की वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमारे पास हो a की वैल्यू 4 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसे कि x स्क्वायर के साथ 1 या फिर कुछ भी लाजमी होगा, और a b c जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में यूनिट नंबर 2 में पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो मीन्स के तीनों रियल नंबर्स होंगे a b c, और a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये क्या कहलाती है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोगों को पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि a अगर 5x स्क्वायर हो प्लस 4x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, तो मीन्स के a की जगह 0 नहीं, ये a है ना, मीन्स के 5 को अगर हम a कंसिडर करें तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी डिजिट होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। जैसे कि अब हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन है जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर इज़ इक्वल टू 0 डालना भूल गई। अब यहाँ पर देखें आप लोग कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तीनों x का स्क्वायर फिर सिंगल x फिर कांस्टेंट वैल्यू ये तीनों सेम है, मीन्स के इस साइड पे 0 और तीनों वैल्यूज़ एक साइड पर हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ये हम यहाँ लिख देंगे इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जबकि इस वैल्यू में जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें अब अगर हम लोगों का जैसे इन वैल्यू में से जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5 और 4 यहाँ पे माइनस 4x यहाँ पर आ जाए, तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मीन्स कि इन तीनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू इस साइड पे आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। जबकि अगर ये तीनों वैल्यूज़ एक तरफ हों और 0 एक तरफ हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी। अब जैसे कि आगे हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अब हम लोगों से उन लोगों ने कहा है इफ़ b इज़ इक्वल टू इन 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर b की वैल्यू है, अगर यहाँ पर b की जगह 0 होगा, b की वैल्यू 0 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये क्या कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास ये है ax स्क्वायर प्लस b की जगह हम 0 ले आएंगे, 0x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अब 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आ जाएगा ना, ax स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस b की जगह मीन्स के कोई कुछ नहीं होता, 0 होगा, x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें b की वैल्यू ना हो, मीन्स के ना होने के बराबर ये b की जगह 0 हो। तो आई होप कि आप लोगों को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं, तो हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आप लोगों को ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, और हम लोगों ने ये भी पॉइंट आउट करना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। हम इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में चेंज करना है। तो अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर इसका लिख देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ताकि आप लोग को मसला ना हो। ax स्क्वायर प्लस माइनस जो भी आ सकता है, bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर x का एक स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंगल x होता है और यहाँ पर x नहीं होता। ये मेरे से गलती से x स्क्वायर लगा है, आप लोगों ने इसको नोटिस नहीं करना, ये मेरे से गलती से हुआ है। तो वैसे अब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हम लोग इससे इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है x प्लस 7 x माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 7। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले हम इस x को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस 7 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम करवाते हैं, जैसे कि x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 7 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ पर आ जाएगा -7। तो
अब हम इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यह x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3x, फिर यहाँ पे प्लस 7x, फिर 7 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 27, प्लस माइनस माइनस होता है तो -27 इज़ इक्वल टू -7। अब जैसे कि हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पर इस साइड पे 0 होना चाहिए, तो अब हम लोग इस -7 को भी इधर ले आएंगे तो यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर -3x प्लस 7x -27 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, x स्क्वायर चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, x स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे 4x, यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -27 में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर लिया है। तो ये हमारा आंसर आया, लेकिन ना यहाँ पर 20 नहीं आना चाहिए, मेरा आंसर यहाँ से गलत आ रहा है, भला क्यों? क्योंकि 7 3 ज़ा 21 होता है, मैंने गलती से यहाँ पर 27 लिख दिया, तो आप लोग इसे माइंड ना करिएगा, ये 21 होगा। फिर जब हम लोग 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बस एक मिस्टेक हुई थी, आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस ना लिएगा। ये हमारा आंसर आया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। हम 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7 का अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो ये रफ़ वर्क में कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको ये देखना है। 7 अंदर रखेंगे, 3 बाहर। 3 जैसे कि यहाँ पर 3 आना था, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 7 ऐसे का ऐसा, और फिर 7 1 ज़ा 7। फिर हम 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 21। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अब एलसीएम लेना, तो आप लोगों को आता होगा कि इस वैल्यू को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है हम उसको इस इक्वेशन ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखा देती हूँ। जैसे हम 21 ऊपर लिख लेंगे, 3 नीचे लिख लेंगे, 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। तो हमारे पास 7 आया, तो 7 को इसके साथ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, हम यहाँ लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फिर यहाँ पर 7 को 21 के साथ डिवाइड करेंगे। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये आंसर है डिवाइड करके, अब 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम लोग 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 21 इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों ने 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 21 1 ज़ा 21 होता है। जैसे कि आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर
हम इस इक्वेशन को भी ज़रा सही से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर -3x ऐसे आ जाएगा, +28 इज़ इक्वल टू 21, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर 21 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। जैसे क्या होएगा, 7x² -3x + 28 -21 इज़ इक्वल टू 0। तो 28 में से हम 21 माइनस करेंगे, 7x² -3x, 28 में से हमने 21 माइनस किए तो +7 इज़ इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ गया। और हम लोगों ने देखना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इधर b की वैल्यू 3 है, 0 नहीं है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जैसे कि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। जैसा कि अब हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम ये एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे कि x डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 6। तो अब हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ये हाँ, तो इन दोनों का आपस में हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x और x + 1 इज़ इक्वल टू 6। तो अब हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, तो अब हम लोगों ने इसको इसके साथ डिवाइड करवाना है, और डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा उसको इस ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, मैं एक इजी सिंपल मेथड ही है ये। जैसे कि हम लोग सपोज़ कर लें कि ये x + 1 से कैंसिल हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को साइड पे करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास हम लोगों ने इसको इसके साथ डिवाइड करना ना, x + 1 डिवाइडेड बाय x और x + 1। तो जब ये x + 1 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा, x। तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x²। समझ आ रही है ना, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया x² प्लस हम लोगों ने इसी तरह से इसको भी करना है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x के साथ हम लोगों ने इस x के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड करवाना है, x के साथ x और x + 1। तो जब ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x + 1 आ जाएगा, और जब ये x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x + 1 का होल स्क्वायर। समझ आ रही है। अब इसी तरह से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, x² प्लस यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन होगा, ये x + a + b का है, वो वाला फार्मूला आप लोगों ने किया होगा, पता होगा आप लोगों को। जैसे कि ये a का स्क्वायर हम लिख लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय x और x + 1 इज़ इक्वल टू 6। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2x ही होगा। और जैसे कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x मल्टीप्लाई बाय x + 1। ठीक है। अब ये x का स्क्वायर और x का स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x हम लोग इस साइड पे लिख लेते, मीन्स के ऐसे लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x। आई होप कि आप लोगों को साथ साथ समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे
तो यहाँ पर हमारे पास 0 रह जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 6x² प्लस 6x, यहाँ पे 2x प्लस है, यहाँ पर आके -2x² -1 -2x। ठीक है, अब 6x² में से 2x² माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 4x²। फिर 6x में से 2x माइनस किए प्लस 4x, फिर -1। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 4x -1 इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है। और ये वाली इक्वेशन भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट समझ में आ चुके होंगे। तो बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।